सबको जय मसीह की। सर्वज्ञानी परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 13 में, इब्रानी की किताब अध्याय 4 वचन 13 में प्रभु का वचन कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हमारा परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आज संसार में लोग उन परमेश्वरों को पूजते हैं जिनको किसी न किसी के सहारे की जरूरत है। अगर कोई परमेश्वर है तो वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वसामर्थी है, वो पवित्र है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9 के अनुसार, परमेश्वर निष्कपट वाले मनों को जानता है। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि धरती पर घूमती है और निष्कपट मन वालों की सहायता और उनको सामर्थ्य दिखाना चाहता है। तो परमेश्वर हमारे मन को जानता है। परमेश्वर जो है हमारे मन को जानता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसके मन निष्कपट है, उनको अपनी सामर्थ्य और सहायता देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की खोजी। परमेश्वर उन लोगों की खोज करता है, उनको भी जानता है। वो स्वर्ग से देखता है, भजन संहिता 14:2 के अनुसार, कि ऐसे बुद्धिमान लोगों को खोज रहा है जो परमेश्वर के खोजी हैं कि नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उन लोगों को जानता है कि कौन लोग बुद्धिमत्ता के साथ परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि हाथ में बाइबल लिया और हमें लगता है कि ये बंदा पास्टर है, परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, और हमारी फ़ोटोज़ ज़्यादातर स्टाइल में होती है, हाथ में बाइबल लेकर ऐसे खोलकर ऐसे। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, तो ज़्यादातर हाथ में होता है। वो बुरा नहीं है, पर एक व्यक्ति जो है वो सचमुच परमेश्वर का बुद्धिमानी से खोज कर रहा है या नहीं कर रहा है, परमेश्वर की आंखें देखती हैं, भजन संहिता 14:2 के अनुसार। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था, पाप और अधर्म को अपने मुख की ज्योति में रखता है। भजन संहिता 90:8 में, साम्स 90 का उसका वर्ष 8 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, हमारे गुप्त पापों और अधर्म के छुपे हुए सब पापों को अपने मुख की ज्योति में रखता है। वो हम अपने पापों को, विचारों को शायद करके भूल सकते हैं, पर परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो हमारे छिपे हुए विचारों को, हमारे पापों को, सारे अधर्म को वो जानता है। दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, भले उसे लोगों से छुपाया, पर फिर भी परमेश्वर उसको जानता था, और नबी के द्वारा क्या था, नातान नबी के द्वारा उसके पाप को उजागर किया। चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था, माँ के गर्भ में परमेश्वर हमें देखता है। हमारे एक माँ की भजन संहिता 139 1 से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं, तो आप जरूर पढ़िए इस वचन को। भजन संहिता 139 1 से 16 में जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे शरीर में 15, 16, 17 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है हमारे शरीर में हड्डियां कैसे बनती हैं, परमेश्वर उसको भी देखता है। उसको भी परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करता है। जब हम बच्चा पैदा होने वाला होता है, गर्भवती लेडी को दिखाते हैं, तो वो भी प्रॉपर स्कैन में प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, पर परमेश्वर हमारी बॉडी को स्कैन करता है। पांचवा पॉइंट में लिख रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर में ही परिपूर्ण है। तो यिर्मयाह की किताब अध्याय 23 वचन 24 में, यिर्मयाह की किताब अध्याय 23 वचन 24 में प्रभु का वचन कहता है कि कोई गुप्त स्थान नहीं जहाँ कोई छिप सके। आकाश और पृथ्वी जो है वो परमेश्वर में ही परिपूर्ण है। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हम परमेश्वर के से जाकर कहीं भी नहीं छुप सकते। दारू पीने वाला सोचता होगा कि मैं खाने में मुझे कोई नहीं देखता, पर वहाँ पर परमेश्वर की आंखें उसको देखती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। तो अगर हम पाप करते हैं, जब बुरा काम करते हैं, हमें एक विश्वासी जीवन में हमें याद रखना है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और हमें देखता है। आमीन।